आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की तरफ से एक्वायर की जाने वाली 400 आर्टिलरी गन्स के बारे में। चीजों को बेहतर समझने के लिए आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से कितने एफर्ट्स चल रहे हैं और किस किस तरीके की गन्स को एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। अगर इस नए प्रोसेस को जोड़ दिया जाए तो इस समय इंडियन आर्मी की तरफ से 4 अलग अलग तरीके के प्रोसेस इनिशिएट किए गए हैं। सबसे पहला प्रोसेस चल रहा है धनुष हॉवित्जर्स को लेकर। इस समय इंडियन आर्मी की तरफ से 114 ऐसी गन्स को एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें से 24 गन्स ऑलरेडी इंडियन आर्मी को डिलीवर की जा चुकी हैं और माना जा रहा है कि 2026 तक ये सारी गन्स इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दी जाएंगी। इन गन्स को गन कैरियज फैक्ट्री जबलपुर में बनाया जा रहा है और इनको बनाने वाली कंपनी है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। ये प्रैक्टिकली पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की एक यूनिट है जो अब पूरी तरीके से कॉर्पोरेट हो चुकी है। अभी जो धनुष हॉवित्जर भारतीय थल सेना की तरफ से इंडक्ट की जा रही है वो 155 मिलीमीटर 45 कैलिबर की गन है, लेकिन इसी गन का एक 52 कैलिबर वर्जन बनाया जा चुका है और इंटरनली उसको टेस्ट भी किया जा चुका है। लेकिन जो चीज इसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इसका वेट। इस अपग्रेडेड गन का वेट केवल 14 टन का है। दूसरा एफर्ट चल रहा है 307 गन्स को लेकर, जहां पर 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की गन्स को एक्वायर किया जाना है और ये गन एटैक्स होगी। एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि एटैक्स एक 18 टन की गन है और यह 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर कैटेगरी में इकलौती ऐसी गन है जो इतनी ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने में सक्षम है। इस गन के एडिशनल ऑर्डर को लेकर भी बातचीत हो रही है और उसी समय इस गन के वेट को लेकर भी कमेंट की जा रही है। साइमल्टेनियसली डीआरडीओ की तरफ से इसके ऊपर एक वेट रिडक्शन एक्सरसाइज भी की जा रही है। लेकिन जो चीज और ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है तीसरी रिक्वायरमेंट। इस रिक्वायरमेंट में इंडियन आर्मी की तरफ से 800 से ज्यादा माउंटेड गन्स को एक्वायर किया जाएगा, जिसके लिए एटैक्स को बेमल के एक 8x8 व्हीकल के ऊपर माउंट किया जा चुका है और ये अपनी टेस्टिंग भी कंप्लीट कर चुका है। वैसे इस रिक्वायरमेंट के लिए एक माउंटेड धनुष भी बनाई गई है, लेकिन अभी उसकी टेस्टिंग बाकी है। इसके अलावा इस माउंटेड गन को बाहर से देखने से एक चीज समझ में आती है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सही नहीं है। हालांकि जब ये दोनों गन्स पूरी तरीके से टेस्ट हो जाएंगी और एक दूसरे से कंपेयर की जा चुकी होंगी, तब समझ में आएगा कि इंडियन आर्मी की तरफ से ये 800 गन का ऑर्डर किसको दिया जा रहा है। इसके बाद बारी आती है चौथे एफर्ट को लेकर, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडियन आर्मी को 400 गन्स चाहिए जो 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की होनी चाहिए और इनका वजन 15 टन से कम होना चाहिए। प्रैक्टिकली इनको माउंटेनियस रीजन के लिए एक्वायर किया जा रहा है और ये ऑल टुगेदर एक नई रिक्वायरमेंट है। इनिशियली 1500 से ज्यादा टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स भारतीय थल सेना अपने बेड़े में शामिल करना चाहती थी, लेकिन जैसी सिचुएशन चाइना के साथ में बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक और रिक्वायरमेंट बाहर निकल कर आई है। इस 400 गन की रिक्वायरमेंट को लेकर इस समय 3 कंपनीज यहाँ पर कम्पीट करेंगी। ये कंपनीज होंगी भारत फोर्ज, जिसकी तरफ से 3 अलग अलग तरीके की गन्स ऑफर की जाएंगी। एक भारत 52, दूसरी इम्प्रूव्ड एटैक्स और तीसरी मार्क ER जो 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर होने के बावजूद केवल 8 टन की गन है। इसकी रेंज भी 41 किलोमीटर तक की है। वहीं दूसरी ओर LNT की तरफ से यहाँ पर इम्प्रूव्ड एटैक्स को ऑफर किया जा सकता है। और फिर बारी आती है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की। इनकी तरफ से धनुष 52 ऑफर की जाएगी और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इस रिक्वायरमेंट को लेकर भारत 52 और धनुष 52 के बीच में एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है। वैसे कई लोगों की तरफ से बार बार कहा जाता है कि अडानी ग्रुप की तरफ से भी यहाँ पर कम्पीट किया जाएगा और इजरायली गन एथॉस 2052 के साथ में अडानी यहाँ पर कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में ये चीज साफ लिखा गया है कि ये इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप गन के लिए है और अगर अडानी ग्रुप को यहाँ पर कम्पीट करना है तो उनको पूरी तरीके से एक इंडिजिनस गन इंडिया में डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनके पास हो, जिसमें 50% इंडिजिनस कंटेंट हो। इस गन को मॉडिफाई करने के लिए वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो और ये केवल लिखने की बात नहीं है, उनको पूरी तरीके से एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी और उस अंडरटेकिंग के ऊपर एक प्रॉपर ऑडिट भी होगा। होप इस वीडियो के बाद में आपको ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।